हम दोनों, मतलब मैं और तनुजा, हम डिवोर्स के लिए आए थे। बाबूजी, पापा जी आप ठीक तो है ना बाबूजी? पापा जी ये आपने ठीक नहीं किया। मतलब आपने सबके सामने पब्लिक में आपने चाटा मार दिया। पापा जी प्लीज, ये तनुजा क्या सोचेगी यार? मतलब सोचेगी तो छोड़िए, अब वो अकेले मुझे मारेगी। पापा जी मतलब आपने किया भी तो कैसे? कितनी मुश्किल से मैं तो तनुजा को इम्प्रेस करके यहाँ लेकर आया था। हाँ, और आपने पूरे मतलब पति की इमेज को अपने पानी में मिला दिया। हाँ, उल्लू बना दिया आपने मेरा। ये तू क्या? नहीं क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझे मारा भी तो क्यों मारा, किस लिए मारा? नहीं समझा। नहीं मैं नहीं समझा। तूने अभी कहा ना कि तू यहाँ डिवोर्स के लिए आया है। हाँ तो डिवोर्स के लिए आया हूँ। हितेश, ब्रदर जिग्नेश, उसके डिवोर्स के लिए आए हैं। पापा जी लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब मतलब आप कमाल करते हो यार, पहले तो धक्का मारते हो फिर थप्पड़ मारते हो। नहीं पापा जी इसका मतलब क्या है बताइए? नहीं मुझे लगा कि नहीं क्या लगा आपको? नहीं मुझे लगा कि तुम लोग, शुक्र है मैंने गलत समझा। नहीं मेरा पुत्र ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं आप प्लीज मुझसे आप 4 फीट दूरी बना के रखिए। नहीं आप कभी हाथ में मार देते हैं भाई, आपका हाथ सनी देओल जैसा है। आदमी उठता नहीं, आदमी उठ जाता है। वो तो मतलब ये मुझे थप्पड़ नहीं पड़ता अगर मैं टाइम पर पहुंच जाता। वो तनुजा की वजह से मैं लेट हो गया, तो बस डिवोर्स में पूरा, नहीं तो टाइम पर जाते तो डिवोर्स हो जाता। सॉरी, मेरी वजह से तुम लेट हो गए। जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है, सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें लेट कर दिया। मैंने लेट नहीं किया होता तो जज भी नहीं जाते। मैंने मना किया था इन्हें कि मुझे साथ लेके मत चलो, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं। बोलने लगे कि नहीं चलना पड़ेगा, वो हितेश का डिवोर्स है और मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। मैं रेडी होने लगी और ये इसलिए लेट हो गए। हाँ पर आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। नहीं आप मारोगे तो नहीं। सॉरी। इट्स ओके। नहीं क्या ना, वो तलाक की बात सुन के, वो डिवोर्स की बात सुन के ना मेरा दिमाग घूम गया, मेरा दिल बैठ गया, तो गुस्से में आके मैंने तुझे मार दिया। मतलब सॉरी नहीं, मुझे लगा कि क्या लगा आपको? नहीं मुझे लगा कि तुम दोनों यार, तुम दोनों ऐसे एक साथ कितने अच्छे, कितने सोने लगते हो। तनुजा ये तो खोता ही रहेगा। तू तो समझदार है, तू इसके कहने पर कोर्ट कचहरी क्यों आई? घर की बहू बेटियां कोर्ट कचहरी आई अच्छा लगता है क्या? चलो वो डिवोर्स की सुनवाई में नहीं जाना, चलो अरे चलो घर चलते हैं। लेकिन पापा जी, ओ यार, किसी का रिश्ता टूटते हुए देखना अच्छी बात थोड़े है, अपशगुन होता है, अपशगुन। और तुम दोनों का रिश्ता तो इतने शगुनों वाला है। मैं नहीं चाहता कि किसी की बुरी नजर तुम्हारे रिश्ते को लगे, कोई बुरा साया तुम्हारे रिश्ते पर पड़े। लेकिन पापा जी हमें यार दोस्त से बाद में बात कर लेना, चलो फिलहाल घर चलो। तनुजा पुत्र एक काम कर, चल तू चल, ये खोता अपने आप पीछे आ जाएगा। पापा जी
आप इसे लेकर घर नहीं जा सकते। अरे दिव्या भाभी, आज क्या स्पेशल बनाया है खाने के लिए? कपकेक्स। और मैंने ना पहली बार बनाए, कल ही तो सीखे कुकिंग क्लासेस में। एक्चुअली क्या है ना, मैंने सोचा घर में इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तो सबका मुंह मीठा कराने के लिए ना कुछ स्पेशल बनाऊं, तो मैंने ये बनाया। वैसे तो सोच रही थी कि लड्डू बनाऊं, लेकिन तुम तो जानते हो ना, लड्डू तो पहले से ही बदनाम है शादी के नाम पे। जो खाए वो पछताए और जो ना खाए ना वो भी पछताए। जैसे डिवोर्स का फाइनल होगा ना, मैं सबका मुंह मीठा करवा दूंगी। सुपर्ब, यू नो व्हाट, आई लव यू। अच्छा टेस्ट करके तो बताओ कैसे बना है। आप ओके? स्ट्रॉबेरी, ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना। अच्छा मैं ना मम्मी जी को भी टेस्ट करवा के लाती हूँ, ठीक है? ये कपकेक खाए मेरी जुत्ती। अरे नहीं नहीं, दिव्या भाभी ने इतने प्यार से बनाए हैं, टेस्ट करना तो बनता है। चलो तो ये कपकेक्स ऋषि और तनुजा के डिवोर्स के नाम। चीयर्स। ये कोई गुड न्यूज नहीं है जो मुंह मीठा किया जा रहा है। जॉन, जॉन! यस सर। एक घर के कचरे को ना उठा के बाहर फेंको। तुम्हें पता ना मुझे कचरे बिल्कुल पसंद नहीं। जस्ट थ्रो इट। ओके सर। अगर कचरा पसंद नहीं है तो उस कचरे का क्या, जिसने तुम्हारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मलाइका! मलाइका नहीं, तनुजा। वो तनुजा है जिसने तुम्हारी फैमिली की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उसे कहाँ फेंकोगे? क्यों? क्यों नहीं ले जा सकता? ऋषि, उत्तर मैंने तुझसे कुछ पूछा है, मेरी बात का जवाब दे। क्यों? क्यों मैं तनुजा को घर नहीं ले जा सकता? चूंकि आप मेरे बाबूजी हैं, और इसके ससुर जी हो, इसके लिए भी बाबूजी हो। मतलब जो भी, वो क्या है कि पापा जी आप जब भी आसपास होते हैं तो ये मेरे वो ध्यान नहीं देती। हर पल मतलब पूरे समय आपकी सेवा में लगी रहती, तो मुझे अजीब सा लगता है कि एक मिनट, तुम क्या लगती हो मेरी? बीवी। तो बीवी लगती हो तो मेरे साथ घर जाएगी, तो मेरे साथ घर जाओगी, है ना? ये हाथ दो अपना। ये लीजिए, ये ऐसे हाथ पकड़ के घर जाएंगे, मियाँ बीवी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओ यार, ये हुई ना बात, शेरों वाली बात, मेरा शेर पुत्र। अच्छा कभी भी अगर कोई तेरी बीवी का हाथ पकड़े ना, तो उसके कान के नीचे 2 थप्पड़ मारना, उसका नाक तोड़ देना, कि सामने खड़ा आदमी चाहे तेरा बाप ही क्यों ना हो। जी चले? चलो। बीजी, एक बात बताइए, ये हमारे घर में सब लोग खुश क्यों हैं? खुशियां क्यों मना रहे? तू तो बड़ा उल्टे दिमाग का है। लोग तो बहाना ढूंढते हैं खुश रहने के लिए, और एक तू है कि तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? हाँ? अरे तू तो शुरू से हमेशा से रोता ही रहा है। लगता है एक मैं ही हूँ जो अकेला हूँ जो रो रहा हूँ। अरे ऋषि भाई और तनुजा की शादी टूट रही है यहाँ पे और सब लोग खुशियां मना रहे हैं। अरे शादी टूट रही है भाई की। बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे भाई की शादी टूट रही है। ये शादी तो उसी दिन टूट जानी चाहिए थी जिस दिन तनुजा के साथ उसकी शादी हो रही थी, और मलाइका के साथ शादी हो जानी चाहिए थी।
तो रांची की तबीयत की वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकी, वरना उसने जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं उसे 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। देख लेना, आज उसका इस घर में आखिरी दिन होगा। मतलब डैड के आने से पहले तनुजा इस घर को छोड़ के चली जाएगी, और जब डैड घर में आएंगे आप पूछेंगे तनुजा कहाँ है, फिर क्या फिर? बोल दूंगी, कुछ भी बोल दूंगी कि वो अपनी नानी के घर गई है, वो बानी के घर। अब नानी के घर जाने से तो नहीं रोक सकती ना मैं। और जब धीरे धीरे इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं सब सच सच बता दूंगी। मैं जानती हूँ इनमें इतनी गैरत है कि उसकी ये सच्चाई जानने के बाद कि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, वो उसे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। मनप्रीत, तुम्हें पता है आज दिव्या भाभी ने एक स्पेशल डिजर्ट बनाई है, कपकेक्स। अब दिव्या भाभी, सबका मुंह मीठा करा दीजिए ना प्लीज। हाँ, बस अभी लेकर आई। अब मनप्रीत, तुम जरूर खाना, अब थोड़ी कड़वाहट कम होगी। ये मलाइका ना भाई की जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती है। लो जी, पहुंच गए। होम स्वीट होम। पापा जी आप ठीक तो है ना? ओए पुत्र, वो तूने तो मुझे बूढ़ा ही समझ लिया। ओ यार, मामूली सा लड़खड़ाया हूं, कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। शुभ शुभ कहिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक मिनट रुक, एक मिनट। सुनील, तनुजा, तनुजा, ऋषि भाई कहाँ है? वो बाहर ही है, साथ में। बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हो। अरे इसका भी मुंह मीठा कराओ, इतनी बड़ी गुड न्यूज है। कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेट्स। पता है क्या, आज तुम्हारी आजादी का दिन है। इतने दिन बाद अब तुम्हारा इंडिपेंडेंस डे आया है। जाओ एंजॉय करो। नहीं, वो आज हम। अरे तनुजा, तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सारा के सारा काम कर दिया, सारी तैयारी हो चुकी है। तुम्हारे बैग्स वैग सब पैक कर दिए मैंने। तो जिन पैरों से आई थी बस अपना सामान उठाओ और उन्हीं पैरों से बाहर निकल जाओ। अरे जाओ, बाय। लेकिन अभी वो हाँ हाँ, अभी जाना है तुम्हें। देखो तनुजा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। देखो, और ये तो तुम बिल्कुल भी मत कहना कि तुम मुंबई में अकेली बेचारी लड़की कहाँ जाओगी। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। पता है तुम्हें, यहाँ पर एक बहुत ही फेमस एनजीओ है और वो ऐसी औरतों को अपने पास रख लेते हैं, वो भी फ्री में। मतलब ऐसी औरतें जो कोई ना कोई कांड करके घर से निकाल दी जाती हैं या जिनका कैरेक्टर थोड़ा लेस होता है, और ऐसी औरतों को भी एक्सेप्ट करते हैं जो एक के साथ एक फ्री लेकर आती हैं। तुम समझ रही हो ना? देखिए, आप लोग प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए सुनिए सुनिए, तुम्हारी बात इतने दिनों से सुन रहे, तभी तो तुम यहाँ पर टिकी हुई हो। और अब तू मेरी बात सुन। जब तक तेरा हाथ पकड़ के तुझे इस घर से न निकाले ना, तब तक तू नहीं सुनेगी। तो इस छूने से भी नफरत हो गई है। चल जल्दी से अपना बैग उठा और निकल यहाँ से। चल। आंटी प्लीज मेरी एक बार बात सुन लीजिए आप। चुप रहे, शर्म नहीं आती? अब तेरा डिवोर्स हो गया है और तू अब यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रह सकती, समझी? चल जल्दी से अपना सामान उठा और निकलो यहाँ से। आंटी प्लीज। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ झटके? नहीं मानेगी तू ऐसे। चल। आंटी नहीं, वो राज अंकल वो। ओ अच्छा अच्छा, अब तू राज अंकल की धमकी देगी? हाँ, उनकी चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं उनसे बात कर लूंगी। तू अपना बैग। क्या बात कर लेगी राणो? बीजी पैरी पहने। जिंदा रहे पुत्र। वो क्या है कि हम दोनों गए थे, वो मतलब मैं तनुजा गए थे ना, वो हितेश के डिवोर्स के लिए, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था। हितेश, वो ब्रदर ऑफ सुरेश। तो वहाँ में पापा जी मिल गए।
ओह हाँ हाँ हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, हितेश का डिवोर्स हो गया ना? हाँ, उसकी बीवी ना बहुत ही खराब, सबकी जान खाई हुई थी उसने। राणो, बंद करिए डिवोर्स की बातें, क्या बेकार की बातें लेके बैठ गई। तुझे पता है ना कि जब किसी का रिश्ता टूटता है तो मेरा दिल भी टूट जाता है। फिर वो रिश्ता चाहे किसी पराये का ही क्यों ना टूटे। और ये दोनों वो डिवोर्स की सुनवाई के लिए अंदर जा रहे थे, मैंने पकड़ के यहां लाया। अरे यहाँ तो कब के खाए जा रहे थे आप, तो मेरे रसगुल्ले डैड, आई लव यू। ओए खोतिया, क्या बात है, बड़ा एक्साइटेड हो रहा है। नहीं, इतना एक्साइटेड तो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को देख के ही होता है। आई विश दैट कि आप मेरी आज गर्लफ्रेंड होती। आपको देखे ना आज मुझे बहुत ज्यादा बेशुमार, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। हाँ। क्या बात है खोते, आज बहुत इमोशनल बातें कर रहा है। डैड वो क्या है ना कि आप कुछ टाइम के लिए भी घर से चले जाते हो ना तो मुझे ना बिल्कुल अनाथ अनाथ फील होता है। आपको पता नहीं, अगर आज आप यहाँ आते नहीं ना तो क्या हो जाता डैड? क्या हो जाता? वो ना वो इसके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। हाँ? क्यों? मतलब आप जब नहीं थे ना तो ये आपको बहुत मिस कर रहा था, तो ये तो अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहा था। तो मैंने कहा भाई आ जाएंगे पापा जी। कहता नहीं, मैं अमेरिका जाऊंगा। क्यों? अरे तूने कहीं टिकट बुक तो नहीं करवाई पगले? टिकट तो छोड़ो भाई, आपको पता नहीं है यहाँ पे ना मेरे जाने की खुशी में कपकेक्स खाए जा रहे थे, मुझको गुड बाय कहा जा रहा था। पर डैड यस आप आ गए अपना, अब वी आर सो हैप्पी डैड, आई एम ग्लैड यू केम। बस यार, जब से पैदा हुआ है तब से आज तक इतना लाड तो तूने कभी नहीं जताया। डैड आप ना 7 घंटों के लिए भी ना हम लोगों से दूर मत जाया करो, वरना ना प्यार की सुनामी आ जाती है यादों की। प्लीज समझो ना बात को, प्लीज। तो अपनी माँ से बोल कि मेरे साथ ना 7 सेकंड से ज्यादा झगड़ा ना किया करे। तनुजा, तो तेरे को अच्छी सी चाय पिला दे, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की बनी चाय नहीं पी। जी जी बाबूजी। क्या पुत्र? अच्छा ऋषि पुत्र, हम चल अपना वो केस डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी का। पुत्र क्या है, कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि केस भी सॉल्व हो जाए और हमने जो इतनी भारी भरकम एडवांस रकम दी है ना वो भी हमको वापस मिल जाए। चल ओए खोतिया। हाँ डैड। चल तू भी चल, आज तुझे भी अपने साथ रहने का मौका देता हूँ। नहीं डैड, जितना प्यार था ना वो मैंने आपको दिखा दिया, अब प्यार दिखाने का मौका भाई को दो। हाँ एक्चुअली मुझे कुछ काम याद आया, मुझे वो चिंटू को पढ़ाना था। अच्छा हाँ। चिंटू को पढ़ाना है? हाँ यार आप जाओ। पता नहीं ये चिंटू को पढ़ाएगा या चिंटू इसे पढ़ाएगा। चल आजा बता। चाय बना रही हो या अंकल को बना रही हो? ऐसे क्या देख रही हो? राज अंकल को अमेरिका से तुमने ही बुलाया है ना? मैंने उन्हें नहीं बुलाया। ओह अच्छा, तो आजकल अमेरिका से फ्लाइट्स डायरेक्टली कोर्ट में लैंड होने लगी हैं। मैंने बाबूजी को नहीं बुलाया, मैंने कहा उनका कुछ कोर्ट का सिलसिला था उसी। ओ प्लीज, यू एंड योर सिलसिले, जस्ट स्टॉप इट। कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें शर्म नहीं आती या बचपन से ही बेशर्म? बाय द वे, अपना ये पेट कब तक छुपाने वाली हूं उनसे? 1 महीना, 2, 3, उसके बाद ऋषि अपने डैड को जाकर गुड न्यूज तो देगा नहीं कि कांग्रेचुलेशंस डैड, आप दादा बनने वाले। इसके बाद अंकल को अटैक आए ना आए, ऋषि चाहे ना चाहे, ये डिवोर्स तो होकर रहेगा।